इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के वार्ताकार का बड़ा बयान, ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध पर ये अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर, जहां ज़ेलेंस्की पहले इच्छा जता चुके थे कि वो पुतिन से मुलाकात करने को राजी हैं, लेकिन इस बीच पहले दिन में ये खबर आई कि पुतिन लगातार ये संकेत देते हुए कि अगर आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो परमाणु युद्ध से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। इस बीच अहम और बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के वार्ताकार का बहुत बड़ा बयान है, जिसमें ज़ेलेंस्की से मिलने की जानकारी पुतिन को लेकर आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर जिस तरह के हालात 34वें दिन भी बरकरार हैं, ऐसे में पुतिन ने ये इशारा दिया है कि वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मुलाकात होती है तो उसके पहले की शर्तें क्या होंगी, किन शर्तों के आधार पर ये मुलाकात हो पाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, जब शुरुआती दिनों में इस युद्ध के आगे बढ़ने की बातें की जा रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि पहले नेटो देशों के साथ सहयोग लेना बंद करे यूक्रेन, और यूक्रेन बार बार इस जिद पर आमादा था कि पहले सीजफायर हो, यानी कि जहां पर रूस आगे बढ़ चुका है वहीं पर थम जाए। ऐसे में पुतिन की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि वो मुलाकात कर सकते हैं। इधर बड़ी खबर एक और आ रही है, रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर देने जाने की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जिसमें दावा किया गया है कि कीव में हुए शांति वार्ता में रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया था। अब्रामोविच जंग के बीच पीस मेकर का काम कर रहे थे। दरअसल शांति वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 अन्य अधिकारी शामिल थे। खबर के मुताबिक जब ये उठे सुबह तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, शरीर में दर्द हो रहा था, साथ ही उनके चेहरे और हाथों की स्किन निकलने लगी थी। इतना ही नहीं, रोमन को कुछ देर तक दिखना भी बंद हो गया था। और इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का हौसला टूट चुका है। 34 दिनों से रूस के चौतरफा हमलों से ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ गए हैं। बड़े शहरों की बर्बादी और घटते सप्लाई में अब वो हर हालत में शांति वार्ता चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद पश्चिम देशों से टूट चुकी है। नाराज ज़ेलेंस्की ने पश्चिम देशों को लेकर ये तक कहा है कि वो देश कायर हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन के शहरों में रूस आग बरसा रहा है। हर शहर में बस बर्बादी है, तबाही है, उजड़ते आशियाने हैं और जिंदगी की जंग है। 34 दिनों से बंदूक की गोली, टैंक के गोले और आसमान से गिरती मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के हौसले पर चोट लगी है। अब तक यूक्रेन की सेना ने दम लगाकर रूसी सेना का जवाब दिया। कभी भी किसी भी शहर पर पूरा कब्जा नहीं होने दिया। रूसी सेना को कई बार जंग से पीछे भी धकेला, मगर बड़ा सवाल यही है कि सुपर पावर रूस की सेना के सामने यूक्रेन अकेले दम पर कब तक टिका रहेगा। अब धीरे धीरे यूक्रेन का हौसला जवाब दे रहा है। यूक्रेन के सेना नायक का भी सब्र टूट रहा है, क्योंकि जिस नेटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन रूस से भिड़ गया, वो अभी तक युद्ध से दूर है। मदद का भरोसा भी दिया था, मगर वो जमीन पर नहीं पहुंचा, जबकि ज़ेलेंस्की लड़ाकू विमान के लिए गिड़गिड़ाते रहे। नेटो से उसके 1% टैंक की गुहार लगाते रहे, मगर पश्चिमी देश आंख मूंदे रहे। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. जबकि नेटो महज आश्वासन से काम चलाता रहा, दुख जताता रहा और मदद का दम भरता रहा। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management.
रूस का हमला जस का तस जारी है। कीव, खार्किव, मारियुपोल जैसे शहर तबाह हो चुके हैं। हर पल यूक्रेन के बड़े शहरों पर गोले बरस रहे हैं। रूस के मिसाइल हमले और गोलों का जवाब देना यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी के चलते रूस के सामने न झुकने की बात करने वाले ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से बेहद नाराज हैं। उनका गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने पश्चिमी देशों को कायर तक कह दिया। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को लताड़ते हुए कहा, पश्चिमी देश कायर हैं। हम रूसी हमलावरों से अकेले लड़ रहे हैं, कोई भी साथ देने नहीं आया। यूक्रेन को रूस तोड़ रहा है, लेकिन कोई भी पश्चिमी देश मदद के लिए आगे नहीं आया। पश्चिम से लड़ाकू विमान मांगे थे, मगर वो अभी तक नहीं मिले। रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए टैंक भी मांगे थे, लेकिन वो भी नजर नहीं आए। जबकि यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा देश कराह रहा है, जल रहा है, खंडहर होता जा रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शांति के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रूस के आगे झुकने को तैयार नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन तटस्थ स्थिति के लिए तैयार है। कोई तीसरा पक्ष गारंटी दे तो हम तटस्थ रहने को राजी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम पूर्वी यूक्रेन पर भी समझौते को तैयार हैं और कहा है कि पुतिन से आमने सामने की वार्ता से ही युद्ध खत्म हो सकता है, इसलिए बिना देर किए शांति होनी चाहिए। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत यूक्रेन के लिए एक अवसर और जरूरत है। एक तरफ ज़ेलेंस्की हार कर वार्ता की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस की सेना यूक्रेन पर बम मिसाइल लगातार गिरा रही है। रूसी फौज ने चर्निव में भारी बमबारी की है। इस हमले में यूक्रेन का तोपखाना पूरी तरह तबाह हो गया। जिस जगह रूसी सेना ने बमबारी की, वहां एक जोरदार धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। वहीं मारियुपोल में गोलीबारी कर एक थिएटर को नष्ट कर दिया गया। वहां से सामने आए वीडियो में थिएटर पूरी तरह टूटा नजर आया और उसका मलबा आसपास बिखरा पड़ा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों ने वहाँ कई और इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह का मंजर यूक्रेन के हर शहर में है। ऐसे में अब सबकी नजर रूस के साथ चलने वाली वार्ता के सिलसिले पर है। दावा किया। इस महीने की शुरुआत में रूस ने इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों से रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन के एक सुनसान इलाके में उसके सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बार फिर अपने शहर में दाखिल होने की खुशी साफ दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि वहां कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर रहे